हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि बेटा आप सभी को पता है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्षितिज गद्य खंड में लेसन जो है 4 है आपकी गद्य खंड में लेसन 4 यानी कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसमें जो है मैंने आपको उसका जीवन परिचय जो है किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद उस पाठ का सार और उसके बाद जो है एक एक करके गद्यांश जो मोस्ट होते हैं वे गद्यांश के जो है उसमें से क्वेश्चन किस तरीके के आपके बोर्ड की क्लास में आ सकते हैं, तो ये पूरी डिटेल मैंने अभी तक बताई है। तो यानी कि एक तरीके से हमारा क्लासेज में जो है लेसन डन हो गया था। तो आज जो है इसमें हम इसकी डेजी क्लास आपको देंगे। कौन से लेसन की? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ में लेखक ने हमें फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। साथ ही लेखक ने ये भी बताया है कि फादर बुल्के की उनके जीवन में क्या अहमियत थी और किस तरह फादर बुल्के का हृदय मानवीय करुणा से द्रवित रहता था। किसी का भी दुख वो सहन नहीं कर सकते थे। उनका दुख दूर करने के लिए वो जो प्रयास हो सकता था उसे करते थे। दूसरों के लिए उनके हृदय में असीम प्यार और ममता भरी हुई थी। किसी का दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। यही लेखक ने इस पाठ में दिखाया है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस प्रकार उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। फादर बुल्के की सहानुभूति के 2 शब्द भी अगर दुखी इंसान को सुनने को मिल जाते थे तो वो भी असीम शीतलता पा जाता था, अपने दुख से उबर जाता था। वो लोगों को अपने आशीर्वाद से भर देते थे। फादर बुल्के के हृदय में जो करुणा, ममता और अपनापन भरा हुआ था वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। उसी की दिव्य चमक से प्रभावित होकर लेखक ने ये पाठ बनाया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि फादर को जो जहरबाद का रोग हो गया था उससे उन्हें नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक ऐसा रोग होता है जिसमें सारे शरीर पर स्वेलिंग आ जाती है, सारे शरीर में इंफेक्शन हो जाता है और सारा शरीर जो है जहर, एक तरह से जहर से भर जाता है। तो वो जो रोग है वो उनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके अंदर तो मिठास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मिठास से भरे ही अमृत वचन बोलते थे। दूसरों के लिए उनके हृदय में सिर्फ अमृत ही भरा था, यानी कि बहुत मिठास ही भरी थी। सबके लिए वो अच्छा ही सोचते थे। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये पूछ रहे हैं लेखक कि इनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यह सवाल मैं किससे पूछूं, किस ईश्वर से पूछूं? अगर वो ईश्वर से पूछते हैं तो ईश्वर की आस्था ही उनका अस्तित्व था, यानी फादर कामिल बुल्के में ईश्वर के प्रति बहुत अधिक भक्ति भाव था। उनका पूरा जीवन ही उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पित कर रखा था। तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तो ये सवाल लेखक पूछना चाहते हैं कि गॉड ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनको इस उम्र की इस आखिरी देहरी पर, मतलब कि जब उम्र काफी हो गई थी तब उनको ऐसा इस यातना की परीक्षा क्यों देनी पड़ी, जबकि उन्होंने सारी उम्र जो है दूसरों के लिए लगा दी, दूसरों को जो है उनके दुख दर्द बांटने में लगा दी। तो उनको इस टाइम उम्र के इस पड़ाव पर क्यों ऐसी यातना भरी जो है मृत्यु मिली, वो पूछना चाहते हैं लेखक।
एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays, फादर कामिल बुल के दिखने में कैसे थे ये बता रहे हैं, और उनकी जो उनका स्वभाव था वो भी बता रहे हैं कि वो एक तो उनके जो है सफेद रंग के चोगे, मतलब चोगा क्या होता है, एक ड्रेस होता है जैसे पादरी पहनते हैं, जो फादर लोग होते हैं ईसाई धर्म जिन्होंने ले रखा होता है, वो वाइट जो है ड्रेस पहनते हैं, तो वो पहनते थे वो तो। और एक उनका रंग गोरा भी था, और उनकी जो दाढ़ी का रंग था वो भूरा और सफेद भी था, बीच बीच में सफेद रंग भी था, और नीली आंखें थी। ये तो उनका उन्होंने बताया है कि कैसे वो दिखने में थे। और बाहें खोल गले लगाने को आतुर, वो हर वक्त अपने प्रियजन के लिए जो है अपनी बाहें खोल कर रखते थे, जिनसे उनका जो है लगाव था, उनको अपनी बाहों में लेने के लिए हरदम तैयार रहते थे। वो जब भी किसी से मिलते थे तो बाहें खोलकर गले लगाते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यहाँ बता रहे हैं कि उनके अंदर इतनी ममता थी, इतना अपनापन था कि वो अपने हर एक प्रियजन जो उनको अच्छे लगते थे उनके लिए वो हरदम तैयार रहते थे उनको गले लगाने के लिए। उनके लिए उनके अंदर ममता भरी थी, अपनापन भरा था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। और लेखक कह रहे हैं कि मैं 35 साल से ये सब देख रहा था कि फादर कितने जो है ममता से भरे हैं, कितने अपनापन से भरे हैं अपने जो खास प्रियजन लोग हैं उनके लिए। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। अब लेखक बता रहे हैं कि इलाहाबाद में भी वो देखते थे कि कितना इनके अंदर अपनापन था और कितना ये ममता से भरे थे ये। और दिल्ली में भी जब लेखक आ गए तब भी वो लेखक से मिलने आते रहते थे। आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब भी वो दिल्ली आते थे तो लेखक से मिलकर जाते थे और बाहों में भर लेते थे लेखक को। तो लेखक को आज भी ऐसे फील हो रहा है कि जैसे वो उनके आसपास ही हैं, उनको अपनी छाती पर उनकी बाहें महसूस होती हैं कि जैसे वो आज भी उनके आसपास हैं। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक कह रहे हैं कि जब भी वे फादर को याद करते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है, जैसे उदास और शांत संगीत को सुनने के बाद होता है। उनकी आंखें अपने आप ही जैसे नम हो जाती है। किसी अपने प्रियजन को हम याद करते हैं तो उसके बाद हमारे साथ कैसे फील होता है, हमें वैसा ही लेखक को जो है फादर को याद करते वक्त होता है। उनको देखना, जब भी लेखक कह रहे हैं कि उनको जब देखता था तो वो करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, जैसे करुणा से भर जाते थे जब उनको देखते थे। उनके अंदर इतनी उनके फेस पर जो है वो चमक होती थी, उनके अंदर जो अपनेपन की भावना थी वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। उनका प्यार, उनका अपनापन, उनकी ममता जो है उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। तो जैसे ही कोई उनको देखता था तो वो भी उसी करुणा से लिप्त हो जाता था, उसी करुणा के अंदर जैसे उसने स्नान कर लिया है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, यानी कि जब भी उनसे बात करते थे तो वो उनके अंदर ऐसा जो है संकल्प भर देते थे कि कर्म करो और कर्म के अलावा और कुछ भी नहीं रखा। इस तरह की जो जोशीली बातें हैं वो अंदर भर देते थे कि कर्म के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए हर एक इंसान को कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो खुद बहुत कर्मठ थे। तो उनसे बात करके दूसरा इंसान भी कर्म के संकल्प से भर जाता था, उसको भी लगता था कि हमें भी कुछ करना चाहिए। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब परिमल एक इन्होंने ग्रुप बनाया था जो साहित्यकार थे और जिनकी साहित्य में रुचि थी, उन सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था परिमल। उसने ये जो है कहानी, रचनाएं और उपन्यास, इन सब के बारे में ये बैठकर जो है बहस करते थे, डिबेट्स करते थे। तो ये जब इन्होंने बनाया तब वहाँ जब लोग सब इकट्ठे होते थे तो एक परिवार के जैसे ये सब साहित्यकार और ये
फादर बुल्के और ये सब मिलकर बैठते थे, बातें करते थे। उनका आपस में एक परिवार के जैसा रिश्ता हो गया था, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, यानी कि उन सब में बड़े जो थे वो फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब लेखक ने परिमल का ग्रुप बनाया था, लेखक और बाकी साहित्यकारों ने मिलकर, तब वहाँ पर फादर बुल्के हैं वो आते थे और हंसी मजाक में शामिल होते थे। कोई भी अगर हंसी मजाक हो रहा है तो उसमें वो शामिल रहते थे और जब भी कोई रचनाओं के बारे में वो उनको अपनी कोई राय देनी होती थी, कोई सुझाव देना होता था तो वो देते थे, गंभीर बहस करते थे उनकी रचनाओं के बारे में। जो भी उनके घरों में कोई उत्सव होता था तो वो बड़े भाई और पुरोहित के जैसे वहां पर जाते थे और आशीष देते थे। लेखक को भी याद आ रहा है जब लेखक के बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का दाना डालना था तो लेखक ने फादर को उसके मुंह में अन्न का दाना पहली बार डालने के लिए बुलाया था। तब फादर की आंखों में जो प्यार था, जो वात्सल्य था, वो उनको लेखक को ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। उनकी शीतलता उन्हें इस प्रकार महसूस हो रही थी, जो फादर की उपस्थिति में उनको जो शीतलता मिल रही थी वो लेखक को इस तरह महसूस हो रही थी जैसे देवदारू का जो पेड़ होता है उसकी छाया में खड़े होने पर मिलती है। जैसे देवदारू के पेड़ की छाया में जब हम खड़े हों तो किसी भी तरह की जो हमें धूप की चुभन है वो महसूस नहीं होती, उसी प्रकार लेखक को भी उनकी उपस्थिति में यही महसूस होता था कि वो अब हर दुख से उबर जाएंगे। धन्यवाद। बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पार्ट 2 इस प्रकार है। कहाँ से तो इसमें बेटा जो है आपको बताया, एक इसमें जिक्र आया, आपने भी सुना होगा, परिमल। यानी कि परिमल ऐसा लग रहा था डीजी से कि परिमल जो है एक इनके मित्र थे जिसके इनके साथ संपर्क थे, लेकिन जो है परिमल एक पत्रिका थी। परिमल जब इन्होंने पत्रिका लिखी थी फादर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, तो उसी के साथ परिमल जब पत्रिका संपादित हुई थी तो उसी के साथ जो है फादर बुल्के से इनका संपर्क हुआ था। किससे हुआ था? यानी कि परिमल जो है पत्रिका उसको लिखा था और वो प्रकाशित हुई थी, उसके संपर्क में जब इन्होंने फादर बुल्के ने वो पत्रिका पढ़ी थी, महसूस की थी, तो उसी के साथ जो है फादर बुल्के का संपर्क बढ़ा था। यानी कि इनके पारिवारिक जो संबंध थे वो जो है गूढ़ हो गए थे, गहरे हो गए थे। यहाँ तक कि अगर वो उनके घर जाते थे तो वो उनके घर, यानी कि जो लेखक था इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, तो उनके जो पहला बच्चा हुआ था, यानी कि छोटा बच्चा होता है जब थोड़ा अन्न खाना शुरू करता है तो फादर बुल्के से ही, यानी कि पहली कोर, पहला दाना, अन्न का जो है पहला दाना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपने बच्चे के मुंह में डलवाया था। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है फादर बुल्के को एक देवदार वृक्ष की छाया के समान मानते थे कि जिस प्रकार अपने से कोई बड़ा होता है और किसी कठिनाइयां में हम छोटे सभी होते हैं तो उसको सहारा देना, किसी भी परिस्थिति में जो है फादर बुल्के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को एक सहारा बनकर, यानी कि देवदारू वृक्ष की छाया बनकर खड़े होते थे। और इसमें जो है ये भी जिक्र किया गया है कि जिस प्रकार जो है फादर बुल्के हर किसी के दुख दर्द में हमेशा खड़े होते थे और फादर बुल्के से मिलना, जो कोई भी एक बार मिल लेता था तो कैसा लगता था, यानी कि उनका जीवन भर का एक रिश्ता उनसे बनाकर रखते थे कि जो जिससे भी फादर बुल्के ने एक बार रिश्ता बना लिया उसको फिर बाद में तोड़ते नहीं थे। तो इसमें जो है इसका वर्णन किया गया। सभी बच्चों को ये आ गया होगा क्लियर? यस मैम।
ठीक है। तो इसकी जो है आज क्वेश्चन आंसर की मैं PDF भेज दूंगी, सभी बच्चे जो है कर लेंगे। और असाइनमेंट जो है आपका आएगा मौज टेस्ट पे। तो उसमें क्या होगा मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पर वीडियो में मौज टेस्ट पे आएगा। उसमें मैं आपको पहले 10 क्वेश्चन दूंगी। तो 10 क्वेश्चन में से आपके सामने आंसर नहीं होंगे स्क्रीन पे, मोबाइल में जो आपके पास होगा। तो उसमें से आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आंसर ठीक होगा, आपको लगेगा ये ठीक है, उस पर आप टिक कर देंगे। तो उसके साथ ही फिर जो है वो क्वेश्चन आपको साथ के साथ ये बता देगा कि इसका आंसर ये ठीक है कि दूसरा है। तो इस तरीके से मौज जो एक वो है हमारे इसमें एक तरीके से, तो उसमें जो है हमने टेस्ट डाले हैं 9th और 10th क्लास के। तो यानी कि लेसन 4 का टेस्ट आपका आज नहीं, वो कल मिल जाएगा आपका मौज पे, जैसे भी होगा वो बता देंगे हम आपको। तो आज के लिए 10th क्लास इतना ही है। 1 नाइस डे।